नमस्कार। डॉक्टर एन के ग्रोवर एट K4 नेटवर्क। दोस्तों, K4 नेटवर्क में हम किस्से, कहानियां, कविताएं और कुछ भी लेकर आते हैं आपके लिए। आज एक विषय है, दो दिन से शुरू हुआ, दर्दनाक विषय है, गंभीर विषय है। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ राजनेताओं को नहीं, अफसरों को नहीं, छात्रों को नहीं, हम सबको एक समाज के रूप में। 3 दर्दनाक मौतें, बहुत अफसोस है। और जैसा कि सुना है, जा तन लागी वा तन जानी। जिनके घर से ये नुकसान हुआ है, उन माँ बाप के हृदय पर क्या बीत रही होगी, ये वही समझ सकता है। या एक संवेदनशील इंसान समझ सकता है उस दुख को, उस पीड़ा को, क्योंकि ये मौत नेचुरल नहीं है। ये एक हत्या की तरह ही है। बेसमेंट में पानी भर गया, वहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए थी। तरह तरह की बातें आज आ रही हैं। जो जिसकी बिल्डिंग है उसको पकड़ लिया गया, कोऑर्डिनेटर को पकड़ लिया गया। लेकिन दोस्तों, इंक्वायरी बैठ जाएगी, क्या होगा उससे? आज तक की कितनी इंक्वायरी हो चुकी हैं इस देश में, क्या हुआ है उनका कभी सोचा है आपने? कोई रिपोर्ट नहीं आती। 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। ये जो भूलने की बीमारी है, ये देश को एक अंधे गर्त की तरफ ले जाती है। जी हां दोस्तों, मैं विषय को दूसरे ढंग से देख रहा हूं। हादसा हुआ है, आगे ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए? हादसा होने के बाद हल्ला मचाना, सड़क रोकना, छात्र बड़े गुस्से में हैं। दोस्तों, 2 बातों को थोड़ा सा हम आपस में जोड़कर देखते हैं। एक तरफ अग्निवीर का एक उसकी, चलो जो पॉलिटिकल कह रहे हैं, पर एक अच्छी स्कीम है। सभी देशों में, बहुत से देशों में यंग बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। एक तरह से कभी आंतरिक सुरक्षा की बात आए तो हमारे पास एक फौज तैयार होती है, एक अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। हाँ, अच्छे नागरिक। एक तरफ हम अच्छे नागरिक तैयार करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भड़ास निकाल रहे हैं ये बच्चे। मेरी आज की रिक्वेस्ट इन बच्चों से है, जो यूपीएससी का एग्जाम देके कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई जो भी है, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। लेकिन जब उस बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, जब आप जानते थे कि ये जगह जो बेसमेंट है, यहां पे लाइब्रेरी नहीं चल सकती, आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? मेरा प्रश्न है। आज आप करोल बाग में भीड़, ठीक है, रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो रोष, वो ताकत, वो जज्बा देश के लिए कहां है जो हादसों को होने से पहले ही रोक सके? मैं अभी पीछे दिल्ली में था, तो किसी के साथ मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, जा रहे थे कहीं, तो सड़क पर एक गड्ढा था। उन्होंने गड्ढे के साइड से गाड़ी निकाल ली। मैंने उन्हें प्रश्न किया कि आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? ये गड्ढा टूटा हुआ है, ये गड्ढे से किसी टाइम भी कोई वारदात हो सकती है अनजाने में। तो वो कहते, देखिए हम गड्ढे के साइड से निकल आए ना,
चलते हैं अपने रास्ते पर, ठीक है, सभी चलते हैं अपने रास्ते पर। वो गड्ढा वहीं का वहीं रहेगा, फिर एक हादसा होगा, फिर वहां पर लोग इकट्ठे होंगे, फिर इंक्वायरी कमीशन होगा, फिर राजनीतिक बयान होंगे। नागरिकों का कोई कर्तव्य नहीं है, इन छात्रों का कोई कर्तव्य नहीं है। अभी जो जितने बच्चे मैंने देखे फोटोग्राफ्स में, जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं करोल बाग में और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, जब दुर्गेश पाठक को, वहां के एमएलए को, यह शिकायत की गई या नहीं की गई मुझे पता नहीं है, खबर के हिसाब से है। अगर की गई तो ये 5,000 बच्चे वहां जाकर उसके घर के सामने अगर बैठते कि जब तक ये ठीक नहीं होगा हम यहां से नहीं हिलेंगे, सोचिए रिजल्ट आता या नहीं। और अक्सर हम शिकायत करते हैं, जी शिकायत करने से क्या होगा, शिकायत करते हैं कि शिकायत करने से क्या होगा। अरे शिकायत करने से शुरुआत होगी। एक छोटी सी कहानी आपसे बात करता हूं। धृतराष्ट्र का दरबार था और वहां पर सभी जो हैं उस समय के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी मौजूद हैं उस सभा में। और एक अबला नारी को बालों से पकड़कर खींच कर लाया जाता है, सभी मौन हैं। भीष्म पितामह से लेकर नकुल सहदेव तक सभी मौन हैं। एक आवाज उठती है विदुर की। विदुर कहता है, महाराज धृतराष्ट्र, ये जो हो रहा है ये अनैतिक है, इमोरल है, ये मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उस सभा को छोड़कर चला जाता है। विदुर बाद में आए महाभारत के, उसमें वो अलग बात है। लेकिन मेरी सोच है ऐसी कि अगर विदुर की आवाज भी नहीं उठती उस दिन, तो उस युग का नाम द्वापर नहीं होता, उस युग का नाम कलयुग होता। दोस्तों, एक आवाज युग की परिभाषा बदल सकती है। हमने तो आवाज उठाना ही बंद कर दिया है। हां, आवाज उठाएंगे हादसों के बाद, हादसों से पहले कौन आवाज उठाएगा ये सोचने का विषय है। बाकी अगर आप भी इसी तरह ब्यूरोक्रेट बन के यूपीएससी का एग्जाम दे के, इसी तरह फिर बाद में कोई हादसा होगा, आप इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमीशन होगा, एक नेता दूसरे को गाली देगा, दूसरा दूसरे को देगा, और अगर देश चलता रहा इस तरह तो दोस्तों ये हादसों का देश बन जाएगा। यूं तो रोज हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या, सब चीजों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन दोस्तों आवाज तो उठा सकते हो। कभी 2 लाइनें लिखी थी मैंने, कोई जागे या न जागे उसका मुकद्दर, कोई जागे या न जागे उसका मुकद्दर, अपना तो काम है आवाज लगाते रहिए। दोस्तों, आवाज लगाना जरूरी है। हादसों को हादसा होने से पहले रोकना जरूरी है, और उसके लिए जिम्मेवार हम सब हैं, पूरा समाज है। शिकायत कीजिए, शिकायत को फॉलो कीजिए। जब ऐसी बात आती है, ओह मुझे तो काम बहुत है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आईएएस अफसर बनना है, फिर आपके अगेंस्ट ही इंक्वायरी होगी एक दिन, याद रखिएगा। तो सोचिएगा इस बातों पर। अगर ये बात आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितने दोस्तों तक, लोगों तक पहुंचाएंगे तो कोई तो जागेगा। अपना तो काम है आवाज लगाते रहिए।